ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। भारत के संदेश से भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान सेना। इंटरसेप्ट मैसेज से बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो, मुजफ्फराबाद भागो। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने खोला ये राज, भगोड़े पाकिस्तान का राज। पाकिस्तान के लोगों को यह कहा था भाग जाओ, भारत ने कहा भागो, जान बचाओ, और ये वाकई भाग गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह खुलासा हुआ है। भारत का एक संदेश और पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी। एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था और उससे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो, मुजफ्फराबाद भागो। पाकिस्तान के जो अपने अधिकारी थे उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि पोस्ट छोड़ो और मुजफ्फराबाद की तरफ भागो, जिंदा रहोगे तो आइंदा जंग भी लड़ लेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही। भगोड़े पाकिस्तान का राज खोला। पाकिस्तान का अपनी वो जो उनकी सेना के साथ उनके अधिकारी जो बात कर रहे थे, उस बातचीत का एक इंटरसेप्ट सामने आया है जिसमें अधिकारी ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया है कि पोस्ट छोड़ो और भागो, वापस जान बचाओ, फिर देखा जाएगा। अब ये भी सामने आ गया। पहले देखिए, आपके दर्शकों को बता दें मुजफ्फराबाद है कहाँ। पीओके की राजधानी है। तो ये जो भाग रहे हैं, भगोड़े जो भाग रहे हैं, पीओके के 740 किलोमीटर का इलाका जो है उससे भागना है कि छोड़ो भागो। क्योंकि देखिए वहां पर जो अग्नि वर्षा हुई, जो ना धमाके पड़े, नेचुरली उनके पैर से नीचे से जमीन नहीं निकली। वो तो आप बोले 72 के पास वहीं पहुंच जाते। तो सर ये जज्बे वाले जो सिपाही होते हैं ये ऐसे ही करते हैं क्या? मैंने इन लड़ाई, कारगिल लड़ाई में खुद देखा है अपने आंखों से। आपके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, कैसे भागते हैं, बख्श दो, ये कर दो, ये। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, फिर देखिए शेर, हम तो शेर हैं। वही जो आपने सुना अभी। मगर लड़ाई के दौरान मैंने बहुत ही लड़ाई लड़ी है, कारगिल की लड़ाई इनसे, गुत्थम गुत्ते की लड़ाई लड़ी है। वहां पर तो इनके जो आप क्या बताओ, वर्ड नहीं यूज कर सकते आपके चैनलों में, वो इनकी हालत हो। किसी तरह बख्श दो, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और ये उसके बाद अपनी बहादुरी। और यहाँ पर देखिए जनरल सिन्हा जब मेरे साथ खड़े हुए हैं एक बार, और वो इसको मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता दूं, इसलिए कि हमको कृतज्ञ रहना चाहिए इस बात के लिए कि हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, किस तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए आज भी जब वो खड़े हुए हैं, न जाने कितनी जगह पर उनके बुलेट इंजरी के निशान हैं जो मैंने खुद देखे हैं, न जाने, और यहाँ पर हार्ट पर भी उनके एक बड़ा चोट का निशान है। उन्होंने कभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दौरान जबकि वो जिक्र कर रहे हैं, न जाने कितनी बार दुश्मन से आमना सामना हुआ होगा, और वहाँ बहुत आमने सामने उन्होंने पढ़ी है वो इबारत, वो कायराना इबारत जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, भाग जाओ छोड़कर। और फिर कहते हैं 6-0 इस बार था और अगली बार 60-0 होगा। कमाल है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में बुरे फंसे आर्मी चीफ मुनीर ने पाकिस्तान को डंपर ट्रक कहा। मुनीर के कमेंट पर आवाम में उबाल। मुनीर के कमेंट पर पाकिस्तान में मचा घमासान। भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को डंपर का ट्रक कहा। एक्चुअली मुनीर ने कहा था कि तुम तो मर्सिडीज हो, अपनी चिंता करो, हम तो बजरी वाले ट्रक हैं और हम कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, और अगर हमारा आमने सामने में टक्कर हो गई तो मर्सिडीज का बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जो एक ब्रेन किस तरीके से सोचता है, उससे पता चलता है कि वो आदमी, उस आदमी का ज़र्फ क्या है, उस आदमी का सब्सटेंस क्या है। ये कहने को फील्ड मार्शल है, लेकिन इनकी सोच बजरी वाले ट्रक से आगे नहीं बढ़ती। जनरल सिन्हा, देखिए पाकिस्तान में एक और खबर है इसके अलावा, वो कहते हैं बजरी का ट्रक नहीं, कचरे का ट्रक है। और उन्होंने कहा भारत चमकती हुई मर्सिडीज कार है, और उसका पूरा का पूरा आपने देखा एससीओ में चमकता हुआ है ना, हमारा शेर घूम रहा था, सबसे हाथ मिला रहा था। उन्होंने कहा कि जो कचरे का ट्रक का जो मालिक था वो नीचे देख रहा था, हाथ जोड़े हुए, जिसको आपने बोल दिया बेटर बुटर। नहीं, लेकिन सर एक बात बताइए ना, जिसको तो जैसे रेड लाइट में खड़े हुए कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जिनके हाथ पैर खराब नहीं होते, लेकिन वो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं, उस दौरान लंगड़ा के चल रहे होते हैं, कहीं अपना जख्म दिखा रहे होते हैं, बैसाखी दिखाकर लोगों से भीख मांगते हैं। तो ये तो अपना बजरी वाला ट्रक अपनी बुरी हालत दिखाकर दूसरों से भीख मांगते हैं और दूसरों को ये बताते हैं हम फॉर्मिडेबल हैं, बजरी वाले ट्रक हैं। बजरी का ट्रक कह के उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है और अपनी मानसिकता भी दिखा दी है, अपना जो उनका जो वजूद है या उनका जो भी संस्कार है वो भी दिखा दिया। अब ये क्लियर है कि अब उनके पास कुछ है नहीं, वो बिल्कुल भीरू लोग हैं, बिल्कुल डरे हुए लोग हैं, और अपनी तुलना उस जगह से करके खुद ही हास्यास्पद स्थिति में अपने को ला रहे हैं। ये जब कहानी निकल के आई थी, शायद वो अमेरिका से बोल रहे थे उस समय। सर लेकिन जब आप आर्मी में और जब प्रोफेशनल आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो उसमें बोलना भी तो सिखाया जाता होगा कि क्या बोला जाना है, कैसे बोला जाना है। अगर वो मिलिट्री ऑफिसर हो तब तो बोलें। वो तो मुल्ला मुनीर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तो भाषा बिल्कुल है वो अलग है, वो मिलिट्री ऑफिसर की लैंग्वेज बोलते नहीं। इसलिए मैंने कहा स्वघोषित, अपने आप सेल्फ डिक्लेयर्ड आप फील्ड मार्शल हो। आप किस तरह के फील्ड मार्शल हो, किस तरह की भाषा बोलते हो, और क्या आपका स्टाइल है, क्या तरीका है बात करने का। अपने को बजरी का ट्रक कहते हो तो फिर अब बात किसने करनी? खत्म हो गई बात, हम जहां हैं वहां हैं। हम तो एससीओ के समिट में पुतिन के साथ बैठ के उनकी वाली गाड़ी में हमने 45 मिनट बात कर ली। नहीं सर, कहीं वो तो नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां उन्होंने कहा था पहलगाम वाले वारदात के पहले
कि हम दो अलग कौमें हैं, हम एक जैसे हो ही वही नहीं मैंने सकते। कहा, वही कहा। तो ये वही वाला वो ये बांटने वाली बात। हाँ? ये स्टार्टिंग जिहाद कौन लड़ेगा, मस्जिद हाँ। के बच्चे लड़ेंगे, हम आपके पहलगाम के लोगों को चुन के मारा है। हाँ। ये सारे कॉम्युनल बातें, फिर वो जनाजा में शामिल होना उनका, हाँ। फूल चढ़ाना उनका, ये जी। सारी बातें हमने आपके चैनल में भी कही थी उस समय। ये लगातार 5-6 घटनाएं हैं जो क्लियर इंगित करती है कि ये फील्ड मार्शल नहीं, और नहीं ये तो सर मैंने कभी देखा नहीं कि इनके पास अचानक जाकर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट माइक लगाए और इसमें स्पॉन्टेनियस उसी समय ये कुछ बोले। नहीं। मतलब ये जो है ये बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपना बयान देते हैं और चले जाते हैं। और अगर पूरी तैयारी के साथ सोच समझकर इनके दिमाग में ये आता है, ये कंपैरिजन आते हैं, ये स्टेटमेंट्स आते हैं, तब तो सर तब तो इनको ये दिमाग मुबारक। देखिए दिनेश, इनके मन स्थिति यही हाँ। जगुलर वेन कहना टू नेशन थ्योरी, ये सब चीजें ये सीखते हैं मदरसों में जहां से निकले, खास करके जो आसिम मुनीर साहब, ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं। इनके लिए ये तो जैसे कुरान पढ़ा जाता है ना, डेली देव इबादत, यही बातें पढ़ते हैं तो मन से वो निकलती है। देखिए आपने एक बड़ी बात बोली थी कि क्या भारत में ऐसे क्यों, हमारे जब हम ज्वाइन किए थे फौज में तो हमें पैम्पलेट। सर मुझे तो लगता है ये कुरान भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये कुरान भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ये तो इस्लाम को किस तरीके से पूरी दुनिया में गलत रोशनी में दिखाया जाए, ये जो कहते हैं ना कि किसी चीज के बैड एम्बेसडर्स कौन हो सकते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे के पूरे रिलीजन को बदनाम करने का जिन्होंने ठेका ले रखा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि असली तो परचम लेकर हम चल रहे हैं अपने अपने रिलीजन का। और अगली खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की गाड़ी पर अटैक, केच में हमला, रिमोट कंट्रोल्ड आईडी का इस्तेमाल, बीएलए के अटैक में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। हर दिन आप ये खबर देख रहे हैं, प्रतिशोध में मैं आपको लगातार ये बता रहा हूं। अब इसकी मेगा पिक्चर समझिए। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जो आज घटा है, लेकिन हर दिन कमोबेश इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग जहां पर हैं, पोस्ट छोड़कर उनको भागना पड़ता है, या फिर उनका कोई कॉन्वॉय जा रहा होता है उसको उड़ा दिया जाता है, या उनका कोई सैनिक है, या फिर उनकी पूरी की पूरी ट्रेन एक जो है उसको अगवा कर लिया जाता है। ये हर दिन हो रहा है और बलूचिस्तान में ये रोज की बात बन गई है। और अगर ये रोज की बात बन गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि बलूचों का ये विद्रोह कितना व्यापक हो गया और कितना इंटेंस हो गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब किसी भी दिन आप ये सुन सकते हैं कि बलूचिस्तान न सिर्फ वो तो अपने आप को आजाद कह ही रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान की टेरिटरी में कोई भी पाकिस्तान की आर्मी का आदमी मौजूद नहीं है। ये खबर भी फॉर्मली बहुत जल्दी आप सुन सकते हैं। इसमें देर कितनी है जनरल सिन्हा? मेरे अनुसार तो देखिए इस साल के एंड में अगले साल चलेगा ये, इसको भले ही चाइना अमेरिका कुछ बचा ले कुछ दिनों के लिए, मगर ये होना तय है। देखिए ये जो बाल्कनाइजेशन ऑफ, सर वैसे अगर ये बताइए, ये अगर ये रोने लगे, चाइना से कहने लगे देखिए हमने तो पहले ही आपके नाम रजिस्ट्री की थी, यहाँ के रेयर अर्थ मेटल की और सब गैस की और पूरा तेल वेल आप ही के नाम लिखा था, और देखिए यहाँ पर बलूच हमको जीने नहीं दे रहे हैं, उधर अमेरिका, तो क्या ये कभी हथियार या बूट्स ऑन द ग्राउंड देंगे सर? क्या इन दोनों देशों से उस तरह की मदद मिलेगी, या हथियार देंगे, कहेंगे जाओ अपने आदमी मरवाओ? मुझे नहीं लगता कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, क्योंकि भारत की पैनी नजर है इसके ऊपर, अफगानिस्तान की पैनी नजर है इसके ऊपर, और हम बहुत सतर्कता से इसको देख रहे हैं और हम समझते हैं कि यहां पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी